जय जगन्नाथ महाराज की जय। आज महाप्रभु अति पवित्र दिन है। महाप्रभु जन्माष्टमी अवसर में आपको मेरे तरफ से और मेरे प्रभु की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्माष्टमी मंदिर के अंदर पालन हो रहा है। और ये जन्माष्टमी कैसे मंदिर श्री मंदिर में पालन हो रहा है, जगन्नाथ जी स्वयं ये माता देवकी बन के गर्भ धारण करके श्री कृष्ण जी जन्म ग्रहण करेंगे। कैसे जन्म रिचुअल्स यहाँ पर माना जाता है, आइए जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। हर दिन की तरह महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज भी सेम रिचुअल्स यहाँ पर होता है। सुबह द्वार फिरता है, मंगल आरती होता है, अवकाश नीति बढ़ता है, द्वारपाल पूजा, सूर्य पूजा, गरुड़ स्नान और गोपाल बल्लभ पूजा, खिचड़ी भोग, भोग मंडप, दीप और धूप और अंत में संध्या धूप पूजा अनुष्ठित होता है। संध्या धूप खत्म हो जाने के बाद जय विजय द्वार बंद होता है। जय विजय द्वार बंद होके भंडारा घर के सामने पंडित जी पोछा मारते हैं और 5 कलर का मुरुज मंडल आंका जाता है और उसके ऊपर में षष्ठी देवी विराजमान होते हैं और उसके पास में भद्रमंडल बना जाता है और साल पेड़ का एक आसन किया जाता है। आसन के ऊपर जन्मपट्टी रखा जाता है। इसके बाद पंडित जी हाथ में सुपारी लेके संकल्प लेते हैं महाप्रभु जी का जन्म नीति आगे बढ़ाने के लिए। संकल्प के बाद महाप्रभु जी का वरुण पूजा आरंभ होता है। वरुण पूजा खत्म होने के बाद श्री कृष्ण जी का जो सोने का जो श्री कृष्ण जी है उनके पास में 9 स्थान में भोग रखा जाता है और पंचभुजा उपचार में वो भोग लगता है। तो जन्मपट्टी के ऊपर छोटा सा सोने का श्री कृष्ण जी विराजमान होते हैं और महाप्रभु जी का जन्म नीति आरंभ होता है और मूर्ति के पास 9 जगह में भोग दिया जाता है और पंडित जी 9 भोग को पंचभुजा उपचार में पूजा करते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी स्वयं जो चलंती प्रतिमा है मदन मोहन श्री कृष्ण जी अवतार है और श्री कृष्ण जी जगन्नाथ जी के पास बैठते हैं सिंहासन के ऊपर और जगन्नाथ जी उनको आज्ञामाला देके आज्ञा देते हैं कि नीति आगे बढ़ाने के लिए। मदन मोहन स्वयं मंडले के पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। उसके बाद महाप्रभु जी का जन्म नीति आरंभ होता है। जन्म नीति कैसे होता है? ये जन्म नीति सेवक के द्वारा अनुष्ठित होता है। मदन मोहन मंडली के ऊपर विराजमान होते हैं पूर्व दिशा में। तब पंडित जी मन में ये ख्याल पैदा करते हैं जगन्नाथ जी अथवा श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में अभी जन्म लेंगे और बाल कृष्ण मंत्र में पूजा अर्चना किया जाता है। इससे पहले एक चांदी के थाली में हल्दी पानी रखा जाता है और पंडित जी ख्यालों में ये मन में धारण करते हैं अब महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण जी जन्म ले लिए और उसके बाद में जन्म ग्रहण करने के बाद वो हल्दी पानी रूपा के जो बर्तन में जो था वो हल्दी पानी में महाप्रभु जी का पाँव अथवा सिर पैर धोते हैं। महाप्रभु जन्म ग्रहण के बाद पंडित जी वो महाप्रभु जी को चंदन और पीत वस्त्र और दयाना समर्पण करते हैं। जन्म ग्रहण के बाद महाप्रभु का गर्भ उदक कर्म आगे बढ़ता है और पंडित जी षोडशोपचार में मनोही करते हैं। उसके बाद 2 पंडित जी जन्म मंडल के पास देवकी वासुदेव बन के महाप्रभु श्री कृष्ण जी को जन्म कराते हैं। महाप्रभु जन्म के बाद अनेक नैवेद्य महाप्रभु जी को समर्पण होता है। उसके अंदर में लहुणी मतलब मक्खन भोग होता है। उसके बाद में महाप्रभु श्री कृष्ण जी को कर्पूर आरती किया जाता है। कर्पूर आरती खत्म हो जाने के बाद वासुदेव एक पंडित जी होते हैं और पंडित जी रुपए के थाली में श्री कृष्ण जी को रखते हैं और उनको माथा में धारण करके मंदिर परिक्रमा करते हैं और भुवनेश्वरी मंदिर में रुक जाते हैं और भुवनेश्वरी मंदिर में मन में वो धारणा लाते हैं कि ये यमुना नदी को कैसे पार करें। तब वासुकी महाप्रभु जी के मस्तक के ऊपर में विराजमान होते हैं और मन में धारण करते हैं कि मंदिर परिसर में यमुना नदी है
और यमुना नदी के पार करने के बाद महाप्रभु जी का भेंट होता है उग्रसेन के सामने। उग्रसेन बोलता है कि ए आप कौन हो? सब श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैं स्वयं श्री कृष्ण जी हूँ। तो उग्रसेन बोलते हैं मैं कैसे मान लूँ आप श्री कृष्ण जी हो ना, आप शंख चक्र मुझको दिखाइए मैं तब मानूँ। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी अथवा श्री कृष्ण जी उनको शंख चक्र चिन्ह दिखाते हैं। उग्रसेन दंड प्रणाम करके महाप्रभु जी को कुछ नहीं बोलते। तब आगे महाप्रभु जी का जन्म नीति आगे बढ़ता है और जगन्नाथ जी का एक नाभि कटा मंडप है, वो उसके ऊपर उसके पास में जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी और श्री कृष्ण जी जो है उनका नाभि कटा जाता है। और बाकी रिचुअल्स काल होगा और मैं आशा करता हूँ काल की भी रिचुअल्स आपको बताऊँगा। और जय जगन्नाथ।